बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेहद 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 इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हो, क्या होता है जब, ये किस में आता है, ये 12th क्लास केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देखो हर ईयर में ये टॉपिक पूछा जाता है, क्या होता है जब। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के टॉपिक आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कुल मिला के 5 से 6 नंबर ये कवर करता है। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पे मेन ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है एथिल अल्कोहल को साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, या एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण जब हम करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे जैसे ये एथिल अल्कोहल दे रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है, देखो ये विक्रियाएं बिल्कुल आसान होती है बशर्ते आपको सूत्र याद हो। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। ठीक है, को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म करेंगे तो सबसे पहले हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसके साथ क्रिया करवाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो एक चीज हमने आपको कई बार वीडियोस में बताई है कि जब इस तरह की रिएक्शन होती है तो उसमें सबसे पहले अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले देखो पास में जो है उसको ऐड करने की कोशिश किया करो और फिर जो दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HO और यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे किसकी संभावना दिख रही है, पानी बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, -H2O। ठीक है, जब यहाँ से H2O निकाल देंगे बच्चों तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचेगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 1, तो आपका बन जाएगा C2H5HSO4। ठीक है, और ये प्लस आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और ये पानी। अब ये जो क्रिया होगी ये 2 स्टेप में होगी, ध्यान रखना। अब हम फिर से इसको यहाँ पे ले लेंगे तो आपका C2H5HSO4। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने दोबारा से यहाँ ले लिया और फिर से हमने किसकी क्रिया करवा दी, H2SO4 की। तो यहाँ पे H2SO4 और अब ये किस डिग्री पे होगी, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो अब देखो इससे बन क्या रहा है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों H2SO4 से क्रिया नहीं होगी, किससे होगी, एथिल अल्कोहल से, C2H5 और OH। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एथिल और यहाँ पे एथिल। ठीक है, तो कितने एथिल हो गए, 1 और 2। ठीक है, तो एक संभावना दिख रही है यहाँ पे ईथर बनने की, क्योंकि ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, C2H5O और C2H5। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया, C2H5 और यहाँ से एक क्या निकल गई, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा, 1 और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 1 ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लगे, H2 और आपका SO4 है ये, तो दोबारा से आपका क्या बन जाएगा, H2SO4। है ना, बिल्कुल आसान। देखो सबसे पहले एथिल अल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करवाई, H2SO4 के साथ, तो क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और निकला क्या, पानी। ठीक है, इसके बाद इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की दोबारा से हम किसके साथ क्रिया करवाएंगे, एथिल अल्कोहल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और आपका क्या निकल गया दोबारा से, H2SO4। ठीक है, अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। हमारी दूसरी अभिक्रिया दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ठीक है बच्चों,
ये चीज ध्यान रखना कि जो हम यहाँ पे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बस जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं आप वो करते चलो। आप एग्जाम में देखना कि अगर इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब रिएक्शन करने के लिए आती है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ ये है कि इन सबका सूत्र आपको याद होना चाहिए और जैसे हम इसको करवाते जा रहे हैं आप वैसे सीखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मल एल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया, तो यहाँ पे फॉर्मल एल्डिहाइड का सूत्र आपको पता होगा क्या है, HCHO, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया होगी, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, ठीक है। अब इसके साथ अभिक्रिया होगी बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या बनता है, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा यूरोट्रोपिन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसको इस तरह से कुछ लिखा जाता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हेक्सामेथिलीन मतलब यहाँ पे मेथिलीन कितने होंगे, 6, ठीक है। टेट्राएमीन मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा, 4, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन, या क्या बोलेंगे इसको, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। देखो हमने आपकी सहूलियत के लिए इनका ये नाम लिख दिया है, वैसे एग्जाम में आपको इनका ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधे सीधे इनकी रिएक्शन करते चलो बस, ठीक है। तो अब देखो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बना, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कार्बन कितना है, 6, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब ये कार्बन 6 है तो हमें यहाँ भी क्या करना है, 6 लेना है, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, यहाँ 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 6 और 6 12। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, नाइट्रोजन कितना है, 4, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, तो हमें यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 4, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो अच्छा इसमें से बस इतना ध्यान रखना है कि जब फॉर्मल एल्डिहाइड और अमोनिया की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो जब अगर इसका आप सूत्र याद रखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे ये 6 दे रखा है तो हम यहाँ पे भी क्या लगा दे, 6, क्योंकि इसके अलावा तो और कहीं कार्बन है नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 6, और नाइट्रोजन में 4 है तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सारे बैलेंस में हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 और 6 हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ना काउंट करके देख लिया करो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर कार्बन कितनी है, 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, वो भी कितनी है, 6। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, 4। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 × 12, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी होगी, 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितनी है, 6, हाइड्रोजन कितनी है, 12, नाइट्रोजन कितनी है, 4। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं है, नहीं है, कितनी है ऑक्सीजन, 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितनी बच रही है, 12 और बच रही है, क्या क्या, हाइड्रोजन और क्या बच रही है, ऑक्सीजन। तो देखो मल्टीपल में है ना 6 के, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6H2O। तो अब ये सारे कवर हो गए। आपके यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितनी होगी टोटल, 24, और ऑक्सीजन भी आपकी कितनी हो गई, आपकी 6। तो देखो सारे मिल रहे हैं, हाइड्रोजन 24, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और नाइट्रोजन 4, ठीक है। तो फॉर्मल एल्डिहाइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और हमको बैलेंस इस तरह से करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लियर करते हैं। अब हमारी तीसरी अभिक्रिया है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एसीटोन का सूत्र क्या होगा, CH3CO CH3, ठीक है। हम किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, H2SO4, ठीक है। तो ध्यान रखना जब हम एसीटोन को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बच्चों
बनता है मेसिटिलीन, ठीक है। और मेसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, ये हम बनाए दे रहे हैं, CH3 और CH3, ये क्या हो गया मेसिटिलीन का सूत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे हम अगर काउंट करें तो देखो बच्चों, यहाँ भी आपका CH होगा, यहाँ भी CH, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, और यहाँ भी आपका क्या होगा CH। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, लेकिन यहाँ पे कार्बन ज्यादा हो रहे, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 1 6 तो ये हो गए, ठीक है, और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 9, जबकि यहाँ पे कितने हैं 3, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3, ठीक है। तो अब 3 कर देंगे तो देखो 3 3 6 और 3 9, कार्बन कंप्लीट हो गए। अब हम हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लेते हैं, तो 3 त्रिकाएं 9 और 3 त्रिकाएं 9, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितनी हो गई 18, और कार्बन भी यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल कितनी है 9, ऑक्सीजन कितनी है 3, ऑक्सीजन कितनी है 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितनी है 6 और 3 9, कार्बन कितनी हो गई 9, हाइड्रोजन देख लेते हैं 3 3 6 3 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पे कितनी हो गई 12, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 12 तो हाइड्रोजन हो गई, जबकि यहाँ पे कितनी है 18, और हमको कितनी हाइड्रोजन चाहिए 6 और चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और हमको ऑक्सीजन कितनी चाहिए 3, तो सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3H2O। तो हमारी यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 3, और हाइड्रोजन भी टोटल कितनी हो गई 3 दूनी 6, 12 और 6 कितनी हो गई 18। अब देखिए कंप्लीट है, हाइड्रोजन 18, कार्बन 9 और ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 3, ठीक है। तो याद रखना एसीटोन, ये जो अभिक्रिया है एग्जाम में कई बार आ चुकी है, ठीक है। तो जब एसीटोन को 7H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है मेसिटिलीन, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आप समीकरण को आसानी से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। और देखो जो ये अभिक्रियाएं आती है ना, क्यों होता है, क्या होता है, और जो ये रिक्त स्थान आते हैं, तो ये सारे जो आप क्रियात्मक समूह आपने उसमें IUPAC नाम में पढ़े होंगे, जो आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, अगर इन चीजों का सूत्र याद है तो इन्हीं की अभिक्रियाएं देता है, ठीक है। किसी में एस्टर एल्डिहाइड की पूछ देगा, किसी में फॉर्मल एल्डिहाइड की पूछ देगा, किसी में एसीटोन की पूछ देगा, तो अगर आपने वो याद कर रखा है ना, तो ये अभिक्रियाएं करने में भी आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी में से खाली स्थान भी पूछता है कि अगर ये दिया है ना तो आगे क्या बनेगा। तो अगर आपने इन चीजों को पढ़ लिया ना, जो अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं बस आप उतना क्लियर करते चलो, आपके एग्जाम में एक भी जो ये अभिक्रियाएं आती है एक भी गलत नहीं होगी, ठीक है। अब हम जो अगली अभिक्रियाएं हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, आप ये 3 अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करो, फिर अगली वीडियो में हम फिर से 3 या 4 अभिक्रियाओं की वीडियो आपको सेंड करेंगे, मतलब लगातार वीडियो हम डालेंगे इन चीजों की, जितनी अभिक्रियाएं हैं वो सब हम कवर करेंगे, जितनी भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है वो सब हम 3-4 वीडियो में कवर कर देंगे। आपने उतना पढ़ लिया ना उतना इनफ है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड केमिस्ट्री में देखिए मेन चीज क्या है, ये क्यों होता है, क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रिक्त स्थान ये पूछ देगा, इन्हीं अभिक्रियाओं के आते हैं। फिर आपकी मेथड हो गई, फॉर्मल एल्डिहाइड बनाना, डाईएथिल ईथर बनाना, आपका एस्टर एल्डिहाइड बनाना, ये हो गई, ये एक आती है, ठीक है। और तीसरा है आपका IUPAC नाम, ठीक है। तो अगर इन चीजों को आपने कवर कर लिया, ठीक है। और एक क्या है आपका अभिक्रिया, जैसे आपका वो वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है, फिटिक अभिक्रिया और हेलोफॉर्म अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो अगर ये सारी चीजें आपने सेकेंड केमिस्ट्री में कवर कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप पूरा का पूरा पेपर आसान तरीके से करके आओगे और आपको केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा लगेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।